राजस्थान के टोंक जिले में अति मनोरम और मन को लुभा देने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला की प्राकृतिक छटा के मध्य आवा ग्राम में स्थित है श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय अतिशय क्षेत्र। अपनी भव्यता और ऐतिहासिकता को संजोए हुए 12वीं शताब्दी का ये जिन तीर्थ लगभग 150 बीघा विशाल भूमि में फैला हुआ है और भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा तीर्थ है जहाँ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निध्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के वर्ष 2011 के मंगल चातुर्मास में 400 मंगल कलशों की स्थापना एक साथ की गई थी। माना जाता है कि मंदिर जी की स्थापना कुंद मूल की आमना के अनुसार विक्रम संवत 1223 में एक गुफा मंदिर के रूप में की गई थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णमो। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। जय हो। परम पूज्य निध्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। जय हो। 24 घंटे से जिसकी प्रतीक्षा आपको रहती है, ऐसा जिज्ञासा समाधान चंद्रोदय तीर्थ चांद खेड़ी की सरजमी से हम प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले आ रहे हैं संजय मीना जैन आधाताल जबलपुर से। उनका प्रश्न है, नमोस्तु भगवान, 11वें गुण स्थान में पहुंचने वाले मुनिराज का नियम से नीचे आना अनिवार्य क्यों है? उसका मूल कारण होता है कि वहाँ पर जो चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों की उपशामना होती है, उसी संकल्प को लेके होती है। उपशामन करते समय ही वह प्रकृति कहती है कि एक अंतर मुहूर्त बाद हम उदय में आएंगे। एक अंतर मुहूर्त का मात्र मौका देते हैं, तो जैसा निर्देश होगा वैसा ही उद्देश्य होगा। तो निर्देश हुआ है कि हमें एक अंतर मुहूर्त के लिए ही यथाख्यात चारित्र की अनुभूति करना है, तो उसी प्रकार का उनका परिणाम था। कर्मों के साथ वैसा ही समझौता था, इसलिए वो नियोग है कि एक अंतर मुहूर्त के बाद उन्हें वापस आना ही पड़ेगा। 11वें से 12वें में नहीं जा सकते, 10वें से 12वें में जा सकते हैं, 11वें के बाद तो बिल्कुल बंद है, पैक। इंदौर से सोनल बड़जत्या, व्रती श्रावक सामायिक में भक्तांबा का पाठ कर सकते हैं क्या? देखो, सामायिक को सामायिक ही रहने दे, कर तो बहुत कुछ सकते हैं। ये सब अपवाद मार्ग हैं। तीर्थ वंदना का भी आया है, कुचित का जाते तब शम्य शिखर की वंदना कर रहे हैं, लेकिन ये सब अपवाद मार्ग हैं। सम्यक मार्ग वही है कि पूर्णतः 12 आवृत करके अवनति करके 48 मिनट तक एक आसन से संकल्प पूर्वक बैठना ही सही वास्तविक सामायिक है। और बाद में ये सब अपने प्रमाद हैं, अपनी छूट लेना है, अपने मन की चंचलता का प्रदर्शन है, ऐसा मानना चाहिए। अंकुर कॉलोनी सागर से श्रीमती सोनम जैन, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, आपने अभिषेक संधारक की महिमा बताई, उसके बाद से काफी लोगों में जागृति आई है, तो क्या इसके साथ में प्रक्षाल करने का क्या महत्व है? प्रक्षाल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, प्रक्षाल एक भगवान का शुद्धि है कि हमारे भगवान में हमने जल ढाला है, उससे कोई अशुद्धि ना हो जाए, उससे भगवान में कोई मूर्ति में गड़बड़ नहीं हो जाए। तो मंदिर को, मूर्ति को स्वच्छ रखने के लिए प्रक्षाल किया जाता है।
इसलिए भावना अच्छी होने से प्रक्षाल में भी पुण्यबंध है, लेकिन प्रक्षाल धार्मिक क्रिया नहीं है, अभिषेक एक धार्मिक क्रिया है। प्रक्षाल का किया हुआ गंधोदक श्रद्धा में भली गंधोदक हो, लेकिन आगम और सिद्धांत से वो गंधोदक नहीं हो सकता। गंधोदक तो वही है सही रूप से जो कि मंत्रों के द्वारा संकल्प पूर्वक जो पढ़ा जाता है, जिसमें व्यक्ति संकल्प करता है शुरू से लेकर के, वह ताकत वह शक्ति उसी में होती है। प्रक्षाल को तो बस ऐसा मानो जैसे आप नहाते हो तो नहाने के बाद आप मार्जन करते हो अपने टॉवल से, वो तो इसलिए कि गीलापन ना रहे, मात्र इतना ही है। शास्त्रों में प्रक्षाल के संबंध में कोई विशेष चर्चा नहीं है। ऋषभ जैन, अंकुर कॉलोनी सागर से। नमोस्तु गुरुदेव। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप होते हैं। उनके आधार पर हिंसानंदी, नशानंदी, चौरानंदी और परिग्रहनंदी रोज ध्यान बताए हैं। तो इसमें कुशील को लेकर के कुशील नंदी रोज ध्यान क्यों नहीं इसमें लिया गया? उसके 2 कारण हैं कि पहला कारण तो है वो परिग्रहानंद में आता है, क्योंकि मूर्छा है। अब्रह्म जो है वो मूर्छा है, अब्रह्म जो है व्यक्ति की गाफिलता है, तो इसलिए मूर्छा के अंतर्गत उसको ले लिया गया। क्योंकि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के लिए परिग्रह की कोटि में लिए जाते थे, तो ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती साक्षी जैन, अमरावती से। नमोस्तु महाराज जी। बच्चों से कहते हैं कि मंदिर जाओ, तो बच्चे कहते हैं कि हमको भगवान देते क्या है, आप तुम्हारे मम्मी पापा हैं, आप सब देते हैं। मैं बच्चों को कैसे समझाऊं मंदिर का महत्व? बच्चों को समझाओ कि भगवान चुपचाप जब तुम सोते हो तब वो दे जाते हैं। हाँ, भगवान चुपचाप देते हैं, किसी के कहने के नहीं देते। तुम पढ़ने बैठते हो और तुम याद कर रहे हो ना, तो भगवान उस समय बुद्धि दे रहे हैं। तुम जैसे रास्ते में गए हो और आपका एक्सीडेंट नहीं हो रहा है तो भगवान बचा रहे हैं। बच्चों की भाषा में समझाओ। पहले की माताएं जब बच्चा रात में भोजन करता था ना, तो कहते रात में भोजन मत करो नहीं तो सींग निकल आएंगे, सींग। तो ये बच्चों की भाषा होती है, उनकी भाषा में जिससे वो डर खाते हो, जिससे वो चाहते हो, वह चीज उनको दिखाओ। उसमें झूठ नहीं है उसमें। जो तुम बच्चों से कहोगे वो है, वह एक आनंद की अनुभूति। सबसे बड़ा मूर्ति का समर्थन पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने गजब का किया, बहुत गजब। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंबो मन्या कयक्षति जना सहसा गृहीतुम। मूर्ति पूजन का सबसे बड़ा समर्थन है। आकाश में सिद्ध चंद्रमा है, वो चंद्रमा तो हम ला नहीं सकते, हम ऊपर जा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि तुम बालक बनो। माँ ने कहा तुम आंख बंद करो। जैसे ही आंख बंद की, सामने एक कठौती में पानी रखा था। बोले उठ जा, आंख खोल, देख चंद्रमा आ गया। तो बच्चे ने चंद्रमा को देखा। जैसे उसको चंद्रमा को देखा उसको अनुभूति कैसी हुई? सही के चंद्रमा की कि झूठे के? बालक को, माँ को नहीं कह रहा हूं, सही, बिल्कुल सही को। वो उससे खोलता है, खेलता है। लोग कहते हैं कि चंद्रमा को नहीं ला सकते, देखो मेरी मम्मी ने ला दिया ना। अब उस समय जो उसको आनंद की अनुभूति हुई, वह आनंद साक्षात चंद्रमा की अनुभूति है। इसी प्रकार अपन लोग सब बालक हैं, साक्षात तीर्थंकर अपने पास नहीं है। हम तीर्थंकरों तक नहीं पहुंच सकते, तीर्थंकर हमारे तक नहीं पहुंच सकते। तो जनवाणी माँ ने कहा आंख बंद कर, देखना अभी पंचकल्याणक होगा। तो सारा पर्दा बंद कर दो, सब लोग आंख बंद करो। और फिर जल्दी घंटा बज गया, शंख बज गया, भगवान आ गए, देखो ये आ गए भगवान। तो भक्त को मूर्ति में जब जाता है तो मूर्ति का अनुभव नहीं होता, भगवान का अनुभव होता है। तुम्हारे जब नमस्कार करते हो तो मूर्ति को करते हो कि आदिनाथ को? पूजा किसकी करते हो? और कहते भी किसी को? कहाँ गए थे? आदिनाथ का दर्शन करने। ये क्या है? ये सब अपनी फीलिंग है। इसलिए जब कुछ हमें मूर्तियों से मिलता है
क्योंकि मूर्ति हो या साक्षात भगवान हो, ज्यादा प्रभाव तो पड़ता है अपनी भावना का। साक्षात तीर्थंकर बैठे रहे, मारीच को क्या कर लिया? कुछ नहीं कर पाया। और एक मूर्ति को देख करके व्यक्ति ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, नदत निकाचत कर्मों का क्षय कर लिया। तो जैन दर्शन उपादान प्रधानी है। वो कहते हैं उपादान को संभालो, उपादान जितना विशुद्धि से भर जाएगा निमित्त तुम्हारे तद्रूप हो जाएगा। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने जब अपने उपादान को संभाला कि भगवान मेरा ये मस्तक आज तक तेरे चरणों के अलावा कहीं झुका नहीं है, तुझे मालूम है, यदि में वो दृश्य में वो, और आज जिस तरीके से मुझे प्रस्तुत किया जा रहा है, क्या मैं यह मौत से डर करके करूं? समंतभद्र महाराज को इतना विश्वास था, भगवान पे नहीं, भगवान पे नहीं, अपनी भक्ति पर विश्वास था, भक्ति पर विश्वास था, भगवान पर विश्वास। वो जानते हैं भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है, लेकिन मेरी भक्ति में ताकत है तो मेरा मस्तक गलत संतान पर नहीं झुकेगा। यदि मस्तक झुकेगा तो वहां भगवान को भी प्रकट होना पड़ेगा। बनारस के अंदर जब ये घटना घटी होगी, बोलो ये भगवान का चमत्कार है कि भक्त की भक्ति का चमत्कार है? भक्ति की भक्ति, भक्ति का चमत्कार है। कैसे नहीं होता सब कुछ? क्या नहीं मिलता है भक्ति से? क्या नहीं मिलता है भक्ति से? हमें तो बताओ। अभी हमने प्रवचन भी दिए थे, पापियों को पाप करना है तो भी वो भक्ति से ही मिलेगा, और पुण्यात्माओं को पुण्य करना है तो भी भक्ति से मिलेगा। राम को मारना है रावण को तो भी वो मंदिर ही जा रहा है बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने। संसार में जो कुछ भी तुम करोगे, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, सभी करने की जो ताकत आएगी वो भक्ति से ही आती है। दूसरी बार लोग वाक कहते हैं महाराज आज के वैज्ञानिक युग में इसको कौन मानता है? अच्छा हाँ महाराज जी कौन मानता है? आज का सब कोई नहीं मानते। अच्छी बात है। हमें विश्व में एक देश बताओ जो देश किसी भी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो। रमेश, एक देश का नाम बताओ जो किसी ना को नहीं मानता हो। बताओ भाई, एक नाम बताओ कोई जो किसी भगवान को नहीं मानता। अमेरिका सबसे बड़ा वैज्ञानिक किसको मानते आप? अमेरिका के किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को मानता है कि नहीं? रूस, ईरान, इराक, एक देश मैंने आज तक बहुत जो सर्वे किया, कोई छोटे मोटे की बात नहीं, आदिवासी वगैरह हो, वे भी हैं आदिवासी, वो भी किसी ना किसी को मानते हैं। आप आदिवासियों के जो कहते हैं ना वो कौन डिस्कवरी होती है उस पर देखो, वो भी मानता करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पेड़ को पर मानेंगे, लेकिन मानेंगे। सारा विश्व में एक भी प्रांत ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो। एक झूठा हो सकता है, सारा विश्व झूठा नहीं हो सकता है। एक दिन झूठा हो सकता है, लेकिन अनादिकाल से मानते आए और मानते रहेंगे, तो ऐसे सब झूठे थोड़ी हो सकते हैं, ये भी देखना चाहिए। विदेशों में डॉक्टर भी जो होते हैं, विदेशी डॉक्टर भी होते हैं, वो मरीजों की चिकित्सा करते हैं और यही कहते हैं कि हम तो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे ऊपर वाला जाने। पंजाब अंबाला छावनी से नीरा जैन। नमोस्तु गुरुदेव। सरस्वती पूजन में वस्त्र समर्पण के समय जिनेन्द्र भगवान के जो प्रक्षालन वाले वस्त्र हैं उनको समर्पित कर सकते हैं क्या? काय के लिए? सरस्वती पूजन में अचार चढ़ाते ना, अचार। हाँ तो दे सकते, कोई बात है, प्रतीक बस है। वो प्रक्षालन करने का पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने चैत्य भक्ति के अंदर अंचलिका में लिखा है, दिव्येण वाशेण, दिव्येन निहानेन, दिव्येन गंधेन, दिव्येन अखेण, दिव्येन पुम्नेन, दिव्येन चुन्नेन, दिव्येन दीवेन, दिव्येन वासेण। वास शब्द का प्रयोग किया तो मुझे लगता है कि शायद ये वास वही हो जो प्रक्षाल के काम आता हो। तो ऐसा
सुनील जैन जयपुर से, नमोस्तु भगवान ऋषि मंडल स्तोत्र, इसको पढ़ने से क्या पुण्य है? इसमें देवी देवताओं के नाम भी आते हैं, इसका क्या आशा है? ऋषि मंडल नाम कभी कभी नाम और कार्य बदनाम कर देते हैं। नाम ऋषि मंडल है और सब असंयमी देवताओं के। ऋषि मंडल में इतना गंदे ऋषि मंडल भी लिख दिए गए, लोगों को क्या है मूर्ख बनाने के लिए। नाम तो ऋषि मंडल रखेंगे लेकिन उसके अंदर ऋषि का नाम ही नहीं होगा, सब देवी देवताओं के नाम हैं। मूसल को, धान को, आदि आदि पूजा करवाते। जैसे राजनीतिक लोग होते ना, वो कहते हैं कि ऋषि बनो या कृषि करो, तो उन्होंने कहा एक कृषि करेंगे तो उन्होंने मछली और मुर्गी को किस में रख दिया? कृषि मंत्री में। कृषि मंत्री के अंदर कितना बड़ा छल छलावा है। उड़ीसा में जब बिहार कर रहा था संघ, पूज्यवर के साथ थे, आचार्य महाराज के साथ, तो एक लोग आके घेर के बैठ गए। तो उनका क्या करते? बोले साहब महाराज जी हम लोग किसान हैं, सरकार ने हमें किसान का प्रमाण पत्र दिया है। अच्छा, आचार्य जी खुश हुए, बोले कितनी खेती है? बोले हमारे घर के आंगन में एक कुआं है, तालाब है, बस उसमें महीने में 3-4 क्विंटल मछलियां हो जाती हैं, उग जाती हैं। आचार्य ने कहा क्या बात है? बोले हाँ एक कृषि है। अब देखो कितना बड़ा छल है, कितना बड़ा छल। अरे मांसाहार के नाम से करो ना फिर, लेकिन कृषि के नाम से बोले। तो ऐसे ही यहाँ भी हो रहा है, ऋषि मंडल नाम रख देते हैं और उसमें मिथ्यात्व भरा हुआ रहता है। सावधान, ऊपर के लेवल पे नहीं, अंदर का माल भी देखा करो। बानापुरा से योगिता जैन, नमोस्तु भगवान इन नगर, खेत, करवट, पट्टन, संभान, दौड़मुख, इनका क्या आशय है, अर्थ? ये देशों के नाम होते थे, नगर होते थे बड़े, जैसे आपके नगर होते हैं ना, महानगर हैं, महानगर पे संभाग है, महासंभाग है, फिर जिला है, फिर तहसील है, फिर नगर पालिका है। फिर ये उस समय राजाओं के समय पर ये बंटवारे चलते थे देश के, ऐसा बना। पट्टन जैसे कि विशाखापट्टनम है ना, जहाँ समुद्र नहीं, वो पट्टन अलग है, उसका नाम पाटलिपुत्र था। विशाखापट्टनम जो है वो पट्टनम मात्र नावों के कारण से पटा है। यहाँ पट्टन का अर्थ होता था एक विशेष प्रकार का शहर। जैसे मैंने कहा ना, संभाग है, जिला है, बहुत सारे गांव, उस पर पूरा लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि एक ग्राम में कितने, पट्टन में कितने ग्राम होते हैं, द्रोणमुख में कितने ग्राम होते हैं, कितने, जैसे एक संभाग होता है कितने जिले होते हैं, एक जिले में कितनी तहसीलें होती हैं, एक तहसील में कितने ग्राम पंचायतें होती हैं। तो ये उस समय की व्यवस्थाएं थी प्राचीन काल में। इस द्रोणगिरी को, जैसे द्रोणमुख के लिए द्रोणमुख के उदाहरण आता है। द्रोणमुख अलग है, जो 2 नदियों के बीच में स्थान बचता है उसे द्रोणगिरी कहते हैं। 2 नदियां वहां पर हैं, दोनों के बीच में है, तो द्रोणमुख होता है। ये दुर्ग के नामों में आते हैं, द्रोणमुख दुर्ग अच्छा माना जाता है। राजा अजय मानते हैं क्योंकि दोनों तरफ से नदियां होती हैं, तो उनके माध्यम से सेना उसमें प्रवेश करने में दिक्कत होती है। ऐसा डॉक्टर अमित शाह तलवाड़ा बांसवाड़ा से समान प्रश्न है वैसे उनका। तो गुणस्थान और मार्ग स्थान में क्या अंतर है? गुण स्थान आत्मा के परिणामों का नाम है, मार्गणा स्थान जीव के रुकने का स्थान है। जैसे आप लोग हैं तो आप चांदखड़ी रहते हैं, कोई भीलवाड़ा रहता है, कोई कोटा रहता है, तो ये कहलाते स्थान। और इस स्थान में रह करके जो तुम्हारे परिणाम बनते हैं, अच्छे और बुरे परिणामों से गुण स्थान बनते हैं, और उन गुण परिणामों के माध्यम से जो उनको ठहरने का स्थान होता है उसे मार्गणा कहते हैं। पर्याप्तक, अपर्याप्तक, साधारण, प्रत्येक, ज्ञान मारणा, ज्ञान मारणा, ये सारे के सारे उसी रूप में जानना चाहिए। सूरत से वैभव काला, केवल ज्ञान क्या होता है? केवल ज्ञान के लिए प्रश्न पूछा उन्होंने, ठीक है, क्योंकि केवल ज्ञान कल्याण का आने वाला है। केवल ज्ञान का अर्थ है असहाय ज्ञान, जो किसी का सहारा ना लेवे। अपन लोग जो जानते हैं वो सहारे से जानते। हम सोचेंगे तो मन का सहारा, देखेंगे तो आंख का सहारा, सुनेंगे तो कान का सहारा, बोलेंगे तो मुख का सहारा। लेकिन वो जो केवल ज्ञान होता है वो केवली भगवान जो हैं किसी आंख, कान, नाक से उपयोग नहीं जानते, डायरेक्ट जानते, सब कुछ जानते। और सारे केवली भगवान जो हैं
महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, वो सारे दुनिया के चराचर पदार्थ उनके ज्ञान में ऐसे झलकते हैं, हस्ता मलकवत, हाथ पर रखा हुई वस्तु जैसे अपन देखते हैं, ऐसे ही भगवान केवल ज्ञान होने के बाद सारे 3 लोक को स्पष्ट विशद रूप से देखते हैं। और एक बार ज्ञान प्रकट होने के बाद कभी नष्ट को प्राप्त नहीं होता, हीनादिक नहीं होता, उसको केवल पूना से राहुल जैन, नमोस्तु भगवान। हवन के बाद पूजा कर सकते हैं क्या, और पूजा के बीच से हवन के लिए उठ सकते हैं क्या? देखो, मार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग अलग चीज है। एक मार्ग होता है जो सही मार्ग यही है, पूजा के बाद हवन कीजिए। लेकिन अब परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती हैं कि उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो उस समय इसको मार्ग ना मान के ये कहना चाहिए ये मेरी मजबूरी है और मजबूरी के कारण से हमें यह कार्य करना पड़ रहा है। वस्तु सत्य नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है, मार्ग यही है ऐसा नहीं है, ये हमारी मजबूरी कहलाती है। तो हमेशा अपवाद मार्ग को मूल मार्ग न बनाएं। विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, जब विपत्ति आती है तो उस समय मर्यादाओं का भी उल्लंघन किया जाता है। नीति शास्त्रों में, पुराणों में, महाभारत में, रामायणों में जब विपत्ति आई तो मर्यादाओं का भी उल्लंघन किया गया, नीतियों का भी उल्लंघन किया गया, अनीति का सहारा लिया गया, क्योंकि वहाँ ये देखा जाता है अनीति का सहारा लेने में ज़्यादा नुकसान है या अनीति का सहारा नहीं लेने में। महाभारत में देखो, श्री कृष्ण को कितने बार अनीति का सहारा लेना पड़ा, ताश्री को छल से मारना पड़ा, द्रोणाचार्य को छल से मारना पड़ा, कर्ण की क्या दशा करी। तो ये जो हैं, इनके सामने कोई उपाय नहीं था। यदि वो ऐसा नहीं करते तो अन्याय का राज्य हो जाता, प्रजा का नाश हो जाता। तो कभी कभी अच्छे लाभ के लिए कुछ हीनादिक कार्य करना पड़ते हैं, तो किए जाते हैं। आधारताल जबलपुर से संजय मीना जैन, भगवान नमोस्तु। अणुव्रत या महाव्रत ना पालते हुए यदि कोई अगला समय दृष्टि है, अपने समय को सुरक्षित रखना चाहता है, तो क्या वह तब करके कर्मों की निर्जला कर सकता है? कर्मों की उतनी निर्जला तो नहीं होगी, लेकिन ज्ञान तो प्राप्त हो गई। अगर सम्यक दृष्टि कोई नीची क्लास वाला अपनी किताब पढ़ता हुआ आगे की कक्षा का क्लास पढ़ता है तो प्रमाण पत्र तो नहीं मिलेगा, लेकिन ज्ञान तो मिलेगा ना। मान लो कोई किसी क्लास में पढ़ रहा है, उस क्लास की पूरी बुक्स उसने पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, अब उसके पास समय बचा है तो उसने सोचा चलो अगली क्लास की किताबें पढ़ें, तो किताब में पढ़ने बैठ गया। तो ज्ञान तो होगा लेकिन प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। ऐसा ही होता है। गृहस्थ अविरत सम्यक दृष्टि तप करता है, उपवास करता है, व्रत करता है, सामायिक करता है, प्रतिक्रमण करता है, तो उसको पुण्यवन तो होता है, लेकिन वो पुण्यवन नहीं होता जो साधु और साध्वियों को होता है। शिवाजी नगर, गुना मध्य प्रदेश से राजेश जैन, बहुत ही सिंपल प्रश्न है उनका। क्वेश्चन है कि मैं मोबाइल टीवी में जब भी प्रोग्राम चलाता हूं तो अभिषेक सांधारा और धार्मिक क्रियाएं बस देखता हूं, तो मुझको कुछ पसंद ही नहीं आता, ऐसा क्या होता है? अब तुम्हारा कर्म ही उदय ऐसा हो। मैंने कहा था ना, कर्म डसे तब जानियो जिनवाणी न सुहाए, और सर्प डसे तब जानियो सुख से नीम चबाए। जिसको सांप काट लेता है ना उसे कड़वी चीजें मीठी लगती हैं और मीठी चीजें कड़वी लगती हैं। तो आपको कर्म रूपी नागों ने ऐसा डस लिया है कि आप लोगों को अच्छी चीज बुरी लगती है और बुरी चीज अच्छी लगती है। ये विनाशकालीन विपरीत बुद्धि वाली बात है। उनको अच्छा लगता है धार्मिक क्रियाएं देखना, बाकी अच्छा नहीं लगता, ऐसा क्यों होता है? ऐसा है उनका कर्म का उदय, अच्छा विपरीत कर्म का उदय। अच्छा, पूज्य मुनि पुराण सागर महाराज से हम निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा लड़ने की महती कृपा करें। पूज्य मुनि पुराण सागर जी महाराज। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री निगत निकाचित ये पाप कर्मों में भी आते हैं, तो क्या पुण्य कर्म भी निकाचित कर्म आते हैं? और यहाँ का राजस्थान वालों कैसा पुण्य है
कि आपको यहाँ पर वो कौन सी शक्ति है, कौन सा भक्ति है, कौन सी अदृश्य शक्ति है जो आपको यहाँ खींच के लाते हैं। जब आप रामटेक गए थे तो हम सोचे थे अब तो आचार्य महाराज श्री सुदास आ गए, जब तो बुंदेलखंड में ही रहेंगे, और फिर आप यहाँ पर आ गए तो ऐसा कौन सा इनका पुण्य है, कौन सा निकाचित, और आपका भी कौन सा पुण्य है कि आपका कैसा पुण्य है कि आप जो भी मुख से निकलता है आपका वो उससे बढ़िया होता है, सब अच्छा होता है। अभी आपने 2 दिन हुए 3 दिन खजाना खोला और खजाना फिर भर गया, देर नहीं लगी, 70 मूर्ति 75 मूर्ति यहाँ लेर नहीं लगे। यहाँ से आपका कैसा पुण्य है, और अगर आप कैसा पुण्य है तो थोड़ा मुंगावली वालों को बोल दो क्षेत्र बन रहा है, वहाँ भी मूर्ति हो जाएंगे। निधत्त निकाचित कर्म जो है पाप का ही नहीं होता, पुण्य का भी होता है। तीर्थंकर प्रकृति निधत्त निकाचित प्रकृति है। और निधत्त राजस्थान वालों का कोई ना कोई पुण्य तो है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पुण्य का होता है कि मुझे राजस्थान मिला, मैंने तो जहां रहूंगा वहीं ठाठ से और वाट से रहूंगा, मुझे कोई प्रांत से कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु हवाओं के समान होता है, साधु सूर्य के समान होता है, वो तो जहां भी रहता है वहां प्रकाश देता है। सूर्य ये नहीं देखता है कि ये स्थान अनुकूल है, ये स्थान धर्मात्माओं का है, ये स्थान मुझे मानने वाला पूजने वाला है। सूर्य तो वहां भी प्रकाश देता है जो सूर्य को मानते भी नहीं हैं। तो अब ये बातें तो सूर्य के साधु की चर्या किसी स्थान से साधु यदि ये कहे कि मुझे ये प्रांत पुण्य से मिला तो उसकी मिथ्या धारणा है। साधु तो वो शक्ति है जहां बैठ जाए वही तीर्थ बन जाए। साधु को तीर्थ खोजना नहीं पड़ते, साधु को तीर्थ खोजना नहीं पड़ते, जहां जहां पैर पड़े संतन के वे जग तीर्थ हो। तो ये ध्यान रखना बहुत बड़ी चीज होती है। साधु को कोई स्थान नहीं चाहिए, जहां ध्यान लगा दे, जहां आसन लगा दे वहीं पर तीर्थ बन जाते हैं। दूसरी बात, सफलता का सबसे बड़ा कारण है अपना निजी स्वार्थ नहीं रखना, सामने वाले का अहित नहीं करना। मैंने कई बार बताया है कि आचार्य से जब हमने आते समय पूछा था कि आचार्य से ऐसा कोई सूत्र दो, इस समाज में बहुत विपरीतताएं हैं, बहुत परिस्थितियां हैं, इनमें कोई भी कार्य कैसे सफल होते। तो उन्हें एक ही बात कही थी, अपना निजी स्वार्थ नहीं रखना, सामने वाले का अहित नहीं करना, जाओ सफलता तुम्हारे रास्ते में बिछी मिलेगी। यही बात मेरे, एक ही बात है, मेरा कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है, मेरा कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है, और जितने हमारे पास हैं इतने मैंने आज तक कभी कोई पंच कल्याण किया, कोई तीर्थ नहीं बनवाया, लेकिन बनवाया नहीं, लेकिन इतने बन गए कि बनते चले जाते। मठाधीश नहीं बनना, बस किसी एक तीर्थ क्षेत्र के लिए ही सारे जगत से, भारत से पैसा इकट्ठा करके एक पे लाओ, क्यों? ये साधुता पर कलंक है, उसकी साधुता पर प्रश्न चिन्ह है कि उसकी साधना में इतनी ताकत नहीं है। अरे भाई, तुम जहां पहुंचे हो वहां के पुण्य से पहुंचे हो, तो वहां की पुण्य की बगिया वहीं लगने दो ना, क्या बात हो गई। लेकिन मठाधीश बन करके लोग अपने सारे भारत से पैसा इकट्ठा करके एक तीर्थ बनाते हैं। यदि अभी तक एक तीर्थ बनाते पूज्य गुरुदेव आचार्य से या हम लोग, तो एक तीर्थ तो अभी तक सोने का बन गया होता है, लेकिन पूरे राजस्थान का क्या होता। आज राजस्थान की हर सड़क पर निकलो, कोई ना कोई जैन तीर्थ मिलेगा। आप लोग भजन भी गाते ना, जैसे देखो, आपका पहले लोग आते थे, मां श्री महावीर जी तजारा होकर चले जाते थे, इधर तो कुछ था ही नहीं। और अब स्थिति ये बन गई कि लोगों के तीर्थ तो हमेशा समाज की, जनता की। दूसरा बात, हम भगवान के संबंध में कभी नहीं सोचते, हम भगवान का भला कभी नहीं करते, ना भगवान का मंदिर बनवाता हूं। भगवान से मैंने कहा, मैं आपके लिए मंदिर नहीं बना रहा हूं, ना आपके लिए तीर्थ बना रहा हूं, क्योंकि मेरी क्या औकात जो आपको मैं मंदिर बनवा सकूं। मैं तो अपने भक्तों के लिए, कि मेरे भक्त मरने के बाद फुटपाथ पे पैदा ना हो,
इसलिए आपका जिनालय बनवा रहा हूं। भक्तों का उद्धार हो, भक्तों में सुख समृद्धि हो, भक्तों की चिंता करो। साधु अपनी चिंता करता है, मेरी पृष्ठेत का सवाल है, मेरे यहां बना रहा है तो दान यहीं देना चाहिए, दूसरी जगह नहीं। मेरे यहां पंचकर्मा घोड़ा यंत्र यहीं बनना चाहिए, दूसरी जगह नहीं। तो ये जो दुकानदारी ग्राहक पड़ते ना पीछे, वो दुकानदार ग्राहक है पीछे पड़ता है, इधर अरे भाई उसको जहां देना हो। बहुत सारे लोग मेरे पास आते, महाराज जी मैं ये दान देना चाहता हूं, कहां दूं? मैंने कि सारी जन्नत पड़ी है, जहां दोगे वहीं मेरा आशीर्वाद। बस अच्छे भीतरागी क्षेत्र पर देना, अच्छे क्षेत्र पर देना, गलत पे मत देना। बांधो मत, कभी नहीं बोलना चाहिए कि यहां दो या वहां दो। बता दो भाई ये क्षेत्र पात्र हैं, उसके बाद फिर जो होता है सब अच्छा ही होता है। जितना ज्यादा अपन विस्तृत होंगे उतना ही ज्यादा विस्तार होगा। आज देखो राजस्थान में कितने तीर्थ क्षेत्र बने। मेरा कौन सा तीर्थ है? अभी चांदखेड़ी में हो तो चांदखेड़ी वाले बाबा, उठने दो फिर पूछना कौन से बाबा। उठता हूं, जब चौलेश्वर में था तो चमलेश्वर वाले बाबा, बिजोलिया में था तो बिजोलिया वाले बाबा, और अब कहाँ? बहता पानी रमता जोगी है तो राजस्थान वाले बाबा। आप लोग भजन में पढ़ते हैं ना? आपकी कौन सी जादू छड़ी है वो हमें बता दो तो हमारा हम भी ऐसे बोले हमारे काम भी हो जाए। जादू की छड़ी की साधना करने के लिए पुराण सागर जी गंजे होना पड़ता है, गंजे। हाँ, द्रव्य गुण पर्याय सब कचुमर निकालना पड़ता है। मन को कंट्रोल करो, मन गुप्ती वचन गुप्ती। और ये हंडा नहीं है कि खोदने से निकला है, ये जो शक्तियां हैं साधना से प्रकट होती है, पवित्रता है। आप लोग भजन में पढ़ते ना, साधु नहीं ये चलते फिरते तीरथ समान है। और मैं पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा है, जटिल है, पर आपके श्रीमुख से बहुत सहज हो जाएगी वो, लेकिन विस्तार के साथ चाहिए। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चयो ओंकाराय नमो नमः। ये ओंकार का ध्यान योगी लोग करते हैं, तो किस तरह से करते हैं, उसकी विधि क्या है और किस प्रकार और कितने समय में करना चाहिए, कृपया विस्तार से थोड़ा। ओम जो बीजाक्षर है, यह बीजाक्षर अपने आप में बहुत शक्ति रखने वाला है, सबको शरण देने वाला है, आकाश का प्रतीक है। इसका दूसरा नाम है प्रणव बीजाक्षर। प्रणव बीजाक्षर का अर्थ है इससे आप जो कुछ भी उत्पत्ति करना चाहो, सब योगियों ने योग का ध्यान किया, लोगों ने जिस ढंग से, और एक बीजाक्षर है, भारत के हर संप्रदाय ने ओम को स्वीकार किया। इसलिए ओम अपने आप में वो शक्ति है पानी के समान। ये कोई अपना रंग नहीं रखता है, जिस रंग में मिलाओ उस रंग है। ओम आपका देखना, हर मंत्र के साथ ओम लिखते हैं, पूजा के साथ ओम, मंत्र के साथ ओम, ध्यान के साथ। तो ओम एक ऐसी है जिसका कोई रूप नहीं होता, वो अपने आप में ऐसा आरूपी शक्ति है जिसमें सारे रूप समाहित होते हैं। और ओम माने आकाश होता है, ओम माने आकाश, और आकाश का अर्थ है जिसमें सब कुछ समा जाए। अब रही बात लिपियों के संबंध में तो इसमें बहुत सारे विसंवाद हैं। ऊ बना करके पीछे पूंछ बनाकर चंद्रमा बना देते हैं, ये ओम भारत में ज़्यादा प्रचलित है। एक अभी कुछ दिनों से बीच में ना बना करके ऐसा जे बना करके बना देते हैं, ये अभी प्रचलन हुआ है। लेकिन वास्तविक जो इस श्लोक को जो आपने पढ़ा, ओकारम बिंदु संयुक्त, आ ऊ और बिंदी ये दो मिलकर के ओम बनता है। आ और ऊ, और आ और ऊ धन करने पर ओ बन जाता है, तो ओ बन जाए, और फिर बिंदी बन जाती है, ओकारम बिंदु संयुक्तम। और ओकार अपने आप में 16 स्वरों के अंदर एक स्वर है जो संयुक्त स्वर कहलाता है। एक बात, दूसरा, और
ओंकारम बिंदु संयुक्तम, वो भी उसी का रूप है। तो अब जिस रूप में, और कभी कभी क्या होता है, आकृतियों के ऊपर हमारा ध्यान न जा करके हमारी उसकी अर्थ शक्ति के ऊपर ध्यान जाए तो हो जाता है, अर्थ आकृतियों के भी प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन वर्तमान में जो प्रचलन में चल रहा है व्याकरण से सिद्ध नहीं हो रहा है। ध्यान किस तरह से किया जाएगा उसका? ध्यान उसके लिए अनेक रूप में क्या करना चाहते ध्यान, वो तो एक आलंबन है। कोई भी ध्यान है बिना आलंबन के प्रारंभ से नहीं होता। शुक्ल ध्यान को भी आत्मा का ध्यान करने के लिए बीजाक्षरों का ध्यान करना पड़ता है, ये आलंबन कहलाते हैं। निरालंबी ध्यान छदमस्त को नहीं होता। शुक्ल ध्यान हो चाहे धर्म ध्यान हो, कोई ना कोई आलंबन लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। बिना सहारे के, बिना आलंबन के 12वें गुणस्थान तक कोई भी जीव ध्यान नहीं कर सकता। एकत्व वितर्क में भी उन्होंने एक को आलंबन दिलाया। हाँ, 13वें गुणस्थान के बाद जो 2 ध्यान हैं ये निरावलंबी होते हैं। उनमें भी तीसरा शुक्ल ध्यान जो है सूक्ष्म काय योग का आलंबन लेता है, ऐसे मानना। पवन प्रेरित जल प्रवाह में अथवा मलिन दर्पण में मुख नहीं दिखता, उसी प्रकार मोह शोभ राग देश कषाय की कलोलों में आत्मदर्शन, आत्मचिंतन, आत्मज्ञान नहीं होता। कैसे हम इन विकारों से बचें, कैसे पापों से बचें, कैसे संस्कारित बने, कैसे धर्मात्मा बने, कैसे हम पुण्य अर्जन करें और कैसे हम पंचकल्याण में पात्र बनकर साथी से पुण्य अर्जन करें, आदि प्रश्नों का समाधान है जिज्ञासा समाधान। जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सत्संग के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से और जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल पर सुन रहे सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पात्र शब्द ही बता रहा है कि हर व्यक्ति नहीं बन सकता। पात्रों का चयन बोला ना आपने पंचगण, तो हर व्यक्ति नहीं बन सकता। जिसकी होनहार भली हो वही बन सकता है। जो हजारों बार स्थापना निक्षेप से कोई कृत करता है तो एक दिन वह साक्षात भी बनता है। आज कोई तीर्थंकर का माता पिता बनता है तो उसकी पवित्र भावना में ऐसा पुण्य का बंध हो जाता है कि जब तक वो संसार में रहेगा उसकी कूच से कभी कोई गंदा बेटा, कुल कलंकी बेटी जन्म नहीं ले सकती है। क्योंकि उन्होंने एक बार माता पिता बनने का, तीर्थंकर का बाप बनने, पिता बनने का, माँ बनने का भाव किया तो उस समय ऐसा पुण्य का बंध हो जाता है। अपने कुल को यदि शुद्ध रखना है, अपना भावी कुल जब तक संसार में हो कि हमारे कुल में सदा अच्छी संतानें हो जो हमारे लिए इज्जत कराएं, नाम रोशन करें, सारा जगत उनको सम्मान की दृष्टि से देखे, तो उनके लिए ऐसे पात्रों का ये शुभ अवसर होता है। सौधर्मेंद्र आदि बनते हैं, एक बहुत बड़ी शक्ति है। पूरे असंख्यात देवताओं में माँ सौधर्मेंद्र का सातिशय पुण्य होता है जो पंच कल्याण के अधिकार सौधर्मेंद्र को ही मिलते हैं। और जो सौधर्मेंद्र आदि बनते हैं इनके संसार यदि अच्छी श्रद्धा भक्ति से करें तो ज्यादा देर संसार में नहीं रुकते, ये बहुत जल्दी महान वैभव को प्राप्त करते हुए एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति कहा है कि एक स्थापना निक्षेप से कोई पंचकल्याण का पात्र बनता है, तो जो साक्षात सौधर्मेंद्र आदि हैं वे असंख्यात पंचकल्याण करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति स्थापना निक्षेप का पंचकल्याण करता है तो पूरे जिंदगी भर के पंचकल्याण सौधर्मेंद्र के, और यहां पर एक मनुष्य ने एक पंचकल्याण किया है वो उनसे भी कई गुना ज्यादा होता है। क्योंकि ये मूल शरीर से करते हैं, वो विक्रिया से करते हैं। और दूसरे अपने पंचकल्याण आदि जितने मनाए जाते हैं ये भगवान के लिए नहीं मनाए जाते हैं, इनके पीछे अपनी उपलब्धि लिखी रहती है। वो तो एक बहाना है, निमित्त है अपने भविष्य को सुधारने के लिए, अपनी भावी पर्याय को सुधारने के लिए। इसलिए
पंच कल्याणक आदि जो होते हैं, इनका एक बहुत बड़ा अपने आप में स्थापना निक्षेप का महत्व बहुत बड़ा होता है, क्योंकि स्थापना में मूल भगवान से ज्यादा ताकत होती है। मूर्ति में मूल भगवान से ज्यादा ताकत होती है। आज तक मैंने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा कि साक्षात जिनेन्द्र देव के चरणों में निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय होता है, लेकिन जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति के दर्शन करने से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय होता है। और दूसरी कि आप लोग जब प्रतिष्ठा करते हैं, देखो तो सही, आपके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति कितने कर्मों तक, कितने समय तक। आज यहां पर मड़िया जी ने मूर्ति बैठा ली। आज कल्पना करो कितने लोगों का उद्धार हो रहा है, कितने लोग शांति धारा करके जीवन को धन्य मान रहे हैं। आज 500 साल 300 साल के अंदर कितना, किसकी कल्पना करो। तीर्थ क्षेत्रों के पंचकल्याणक अपने आप में एक जगत के पंचकल्याणक माने जाते हैं, और वही बनेगा जिसकी सातिशय पुण्य का उदय होगा। हर व्यक्ति नहीं बन सकता। कई लोग कहते हैं महाराज जी उसके पास बहुत पैसा है, वो बिल्कुल दान नहीं देता। तो मैंने कहा उसकी गलती नहीं है, तो हमारी गलती है। मैंने रोक के रखा है, क्योंकि ये धर्म इतना पावन है, कहीं उस पापी का पैसा यहां न लग जाए, इसलिए कर्म उसको ऐसा बनाता है। कर्म की बहुत बड़ी है बंधु। कर्म ऐसा अंतराय डालता है, इस पापी का पैसा मंदिर में नहीं लगना चाहिए। उसके परिणाम ऐसा कर देगा, ऐसे परिणाम कर देगा, पैसा होते ही उसके भाव नहीं होंगे लेने के। ये उसकी गलती नहीं है, ये हमारे धर्म का अतिशय है, धर्म का चमत्कार है। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी फलाना व्यक्ति जैन है, वो आहार नहीं देता मुनियों को। मैंने कहा उसकी गलती नहीं है, ये अंजलि का अतिशय है। कुछ पापी की इतनी औकात कहां कि वो अंजलि में एक गिलास रख देवे, और पापी का इतना पुण्य कहां है कि वो रख दे तो मेरे अंजलि का है। अतिशय है कि इस अंजलि में वही गिलास रख सकता है जिसका सातिशय पुण्य हो। वैष्णव दर्शन में आता ना कि जब कुंभकर्ण ने बात कही कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं, तो लोग घबरा गए, 3 लोग घबरा गया। उन्होंने कहा कबाड़ा हो जाएगा तो सबको मार खा जाएगा। तो फिर उसकी बुद्धि पलटी, और जिस समय वर मांगा तो क्या मांग लिया, 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। यही दशा, ये कोई कहानी नहीं है, ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है महानुभाव। जितने पैसे वाले होते इनके धर्म करने के भाव क्यों नहीं होते? ये कर्म कुंभकर्ण के जैसे इनकी बुद्धि पलट देता है। इन पापियों का पैसा क्षेत्र पर नहीं आना चाहिए, ये पापी इंद्र नहीं बनना चाहिए। सब भगवान की पूजा होना है, भगवान की प्रतिष्ठा होना है, भगवान का पूरा प्रतिष्ठा होना है। इस पापी को मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो कर्म कभी कभी तुम समर्थ होकर के भी गुमराह कर देता है। इसलिए चांदखेड़ी के चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र का यह पंचकर्णक विश्व के इतिहास में पहला बार होगा। विश्व के इतिहास का पहला पंचकर्णक होगा जहां पर वो मूर्तियां बैठेंगे जो आज तक भारत में कहीं नहीं थी। और इस पंचकर्णक का सबसे बड़ा तीर्थ का कौन पुण्यात्मा जीव है, कल शायद निर्धारण हो जाएगा। कल है ना, कल 25 तारीख है, कल निर्धारण, हाँ निर्धारण कल होगा। बहुत पात्र ही बनेगा, पुण्यात्मा ही बनेगा, साथी से पुण्यात्मा बनेगा। जैसा निर्यापक श्रमण ने अपनी जिज्ञासा समाधान की देशना में बताया, चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक भव्य पंचकल्याण होने वाला है। जो भी साथी से पुण्य अर्जन करना चाहें, पात्र के रूप में पूरी देशना के अंदर पुण्य का कैसे अर्जन करें, निर्यापक श्रमण ने बताया। टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं। अगर आप कल यहां पधारें दोपहर में 1 बजे, बहुत ही उत्तम रहेगा। और फिर भी अगर किसी वजह से आप नहीं पधार सकते हैं या असुविधा है, तो पात्र चयन के लिए हमारे नंबरों पर अध्यक्ष जी को, महामंत्री जी को, यहाँ के मैनेजर साहब को आप सूचित कर सकते हैं, बता सकते हैं पात्र चयन के लिए। इसी संदर्भ में हमारे पास में एक सिंगापुर से वीडियो क्लिप आई थी महाराज जी, उसके लिए हम निवेदन करते हैं। इसी के साथ आज मूल नायक भगवान
बड़े बाबा की शांति धारा का पुण्य अर्जन किया था। श्री दक्ष जैन के जन्म दिवस पर राकेश, मयंक, प्रमीला, सोनाक्षी, हर्षित जैन, वरुण जैन, प्रिया जैन, विदित जैन, अलीगढ़ 1 कलश 11 श्रीफल की राशि से। दूसरा पुण्य अर्जन किया था श्री विजय, कपिल, रतिक, जेपिका, विमला जी जैन समस्त परिवार दमोह 1 कलश 51 श्रीफल की राशि से। श्री संतोष कुमार, सुशील, सुषमा, सुनील, संध्या, शैलेंद्र, सोनाली, सावन, अमृता, सौमिल, शुचि व ब्रह्मचारी लक्की भैया, संभव, सेजल दमोह ने 1 कलश 51 श्रीफल की राशि से पुण्य अर्जन किया था। और यहाँ की सदस्यता ग्रहण करी 1 कलश की राशि से श्री अनिल जैन, अंचल जैन, अध्यक्ष ललितपुर जैन समाज ने चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र की सदस्यता ग्रहण करी है। निवेदन। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। मंचासीन समस्त मुनिराजों के श्री चरणों में मैं राजेश जैन सिंगापुर से नमोस्तु निवेदित करता हूं। गुरुवर, यह शंका ऐसे पुत्र की है जो विदेश में है और अपने माता पिता को सर्वोच्च पद का पात्र बनाना चाहते हैं। गुरुवर, मेरा जन्म बहुत छोटे से गांव में हुआ है। माता पिता के उच्च संस्कार व शिक्षा प्राप्त कर मैं सिंगापुर व एक भाई यूएसए में रहकर संयमित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आचार्य भगवान से ली प्रतिमाओं का मेरे माता पिता निर्दोष पालन कर रहे हैं। उनके आगे बढ़ने के भाव भी हैं। हम सब भाई बहन ऐसे माता पिता को पाकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं और इस सौभाग्य को हम महासौभाग्य में परिवर्तित करना चाहते हैं। हम सब बच्चों की भावना है कि वे त्रिलोकीनाथ के माता पिता का पद धारण कर महासौभाग्यशाली पात्र बन जाएं और हम सब उनके इस भावना को पूर्ण कर सकें। हे गुरुवर, सभी की जिज्ञासाओं का समाधान करने वाले, हे जगत पूज, मेरी जिज्ञासा है कि इस पद का क्या महत्व है और हम सब बच्चे किस तरह की विशुद्धि को बढ़ाएं ताकि यह गौरवशाली पद मेरे माता पिता को प्राप्त हो और उनके साथ हम सबका भी मार्ग प्रशस्त हो। गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु। पहले कहा कि पात्र जब होता है, पात्र जब व्यक्ति बनता है तो उसकी योग्यता होती है। वर्तमान ही दिखा रहा है कि अमेरिका और विदेश में रहकर के भगवान को माता पिता बनाने का भाव आना, यही तुम्हारी होनहार भली का संकेत है। बस अब एक ध्यान रखना, जो वस्तु पसंद आ जाती है और अपनों को रोटियां गिन करके नहीं खिलाई जाती है, होटल में गिन के खाई जाती है, खिलाने वाला भी गिन के खिलाता है और खाने वाला भी। और ये धर्म का क्षेत्र है, बस बनाना ही है। तो आपका इतना बड़ा पवित्र भाव हुआ, बहुत बड़ा पवित्र भाव। विदेश में रहकर, यूएस में रहकर सब बच्चों ने इस भाव किया, बहुत बड़ा साथी सरपुण्य है। बस कल कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2-4 रोटियां गिनने में तुम पीछे रह जाओ। एक ऐसा खोल दो कि नहीं, बनना है, कोई भी गिन करके नहीं खाएंगे। माता पिता को बनाना है, गिन करके रोटियां नहीं खिलाना, गिन करके नहीं। भगवान अपना है, चांद खेड़ी अपने हैं, माँ बाप अपने हैं और पंच कल्याणक भी अपना है और महाराज भी। और अपनों को कुछ भी चीज खिलाना तो गिन के मत खिलाना, क्योंकि आज का समय कंपटीशन का है। राग देशों के बीच में कई लोगों के आते हैं नाम, निर्णय नहीं कर पाते हैं कई बार। तो उसके लिए हमारे पूर्वजों ने यही रखा है कि आप बोली का चयन करके उनको निर्धारित करें। थोड़ा बहुत आगे पीछे होना पड़े तो आप पीछे नहीं हटना, मैं पीछे से तुम्हें आशीर्वाद की दम लगा रहा हूं। आमंत्रित हैं रमेश जी गदिया साहब और तैयार रहेंगे निशा जी बेद, अध्यक्ष महिला मंडल। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, एक वकील, बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का वकील, वो अपनी वकालत में तो बहुत होशियार है, पर वो अपने घर के डॉक्टरी में कभी आ जाए तो फेल हो जाता है, इंजीनियरिंग में फेल हो जाता है। ऐसा ही कोई डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो अपनी डॉक्टरी में तो बहुत होशियार है, पर वो अपने वकालत का कोई किस्सा आवे तो नहीं कर पाता, दूसरी कार्य नहीं कर पाता। ऐसे इंजीनियर के साथ है गुरुवर। पर एक आप ऐसे हैं
कि आपको न जाने कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है कि कल्पना भी नहीं कर सकते। पर यह है कि आपको धर्म का ही ज्ञान है, ऐसा नहीं है गुरुवर, क्योंकि आपने धर्म की पढ़ाई तो गुरुवर आचार्य पूज्यवर से 7-8 साल करी, उसके बाद आपने स्वयं अपनी अध्ययन करा, तो गुरुवर उसके अलावा जो संसार की सारी समस्या है वो भी आपको आती है। ऐसा क्या है गुरुवर, और ये आज आपको बताना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कहना कि नहीं बता पाऊंगा, पर ये आपको बताना ही पड़ेगा गुरुवर कि ये समझ, मतलब इतना ज्ञान आया कहां से आपके पास, क्योंकि आपने तो अध्ययन तो 7-8 वर्ष किया, बाकी आपने स्वयं पढ़ा, ऐसा कैसे हुआ गुरुवर? जैसे आपने वकील और इंजीनियर की बात कही कि वकील सारे दुनिया के केस निपटा देता, घर का केस में फेल हो जाता है। डॉक्टर सारी दुनिया की दवाई करता है और अपने में फेल हो जाता है। मैं भी एक बार फेल हुआ हूं। कैसे? बार बार फेल होता हूं कि एक बार मुझे बुखार की स्थिति थी, तो एक बच्चे ने आगे कहा, महाराज जी आपको बुखार है? मैंने कहा हाँ बेटा है। तो महाराज आप दवाई क्यों नहीं लेते? बोले महाराज जी, मैंने कहा बेटा कहाँ है दवाई? बोले आपके पास है। मैंने कैसे? देखो हमें एक दिन बुखार आया था ना, तो मम्मी हमारे पास आपको पास लेके आई थी, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, फिर हमारा बुखार ठीक हो गया, आप आशीर्वाद ले लो ना अपना। तो मैंने कहा भैया ले लिया, तो बुखार ठीक नहीं हुआ। तो महाराज जी ये कैसे हुआ? साधु का आशीर्वाद सारे जगत को काम करता है, कभी कभी स्वयं के लिए काम नहीं करता, और साधु करना भी नहीं चाहता, करना भी नहीं चाहता। क्यों? परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय तरूप सूति, परोपकाराय वहंती नद्या, परोपकाराय सताम विभूति। साधुओं की जो विभूति होती है वो परोपकार के लिए हो। दूसरी बात, ज्ञान के लिए अनुभव करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान के लिए अध्ययन की जरूरत है। सबसे बड़ी विशेषता जैन दर्शन की, कि जैन दर्शन के शास्त्र में वही लिखा है जो दुनिया में है, जो दुनिया में है वही लिखा है। जैन दर्शन वस्तु स्वभाव धर्म है। दुनिया का यथार्थ चित्रण 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का, इसी से तो सृष्टि बनी है। तो दुनिया में क्या है ये सब कुछ शास्त्रों में लिखा है, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी पढ़ना है, हमारे साहब को अभी तो मैंने 15-20 दिन प्रवचन दिए ना, पाप पुराण, जुआ पुराण, शराब पुराण, ये सब हमारे शास्त्र में लिखे हैं। हमें शराब का स्वरूप जानने के लिए शराब पीने की जरूरत नहीं है, और बल्कि यह ध्यान रखना, शराब पीने वाला जितना नहीं जानता शराब के संबंध में, उससे ज्यादा हम लोग जानते हैं। शराब पीने वाला नहीं जानता। अभी 2 दिन से प्रवचन नहीं चल रहा है। संसार में रहने वाला व्यक्ति संसार को जानता नहीं है, संसार को साधु जानता है। शराब पीने वाला शराब को नहीं जानता, ज्ञानी जानता है संसार की हर क्रिया के लिए। तो यही तो ज्ञान है कि कुछ ना करो फिर भी सब कुछ जान जाओ। इसी का नाम तो है महाभारत में संजय दृष्टि। संजय क्या था? युद्ध में नहीं जाता था, वहीं बैठा सब कुछ देख लेता था। शास्त्रों में जो संसार का वर्णन किया है यथार्थ चित्रण है। 12 भावना उठा लीजिए, प्रथमान उठा लीजिए, आपके सारे घर गृहस्थी की कहानी लिखी है पूरी, और बस वहां देख करके मैं समझ लेता हूं हंडी का एक चावल ऐसा है तो सभी चावल ऐसे ही होते हैं। श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की एक बालिका के सहयोगी बने हैं, पुण्य अर्जन किया है। श्रीमती माला, सुरेंद्र, रीना, धनंजय, मोना, विमल, हितान, साक्षी, आहना, सृष्टि, पूर्वी, अंकित जैन परिवार इंदौर ने पुण्य अर्जन किया है। इसी के साथ में भूगर्भ के अंदर जिसका विस्तार चल रहा है, पंचशिलाओं का, बीजाक्षर रीम शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। श्री मनीष जी जैन, प्रेमलता जी जैन, विमला जी जैन, सुमन, सुमित, मदन जी जैन सेठी गुवाहाटी वालों ने 5 शिलाओं की राशि से पुण्य अर्जन किया है। आज जो है सुरेश जी दोदड़ा वाले रामगंज मंडी ने भी 1 कलश 11 श्रीफल की राशि समर्पित की है, यहाँ के उनके पुत्र के चक्रवर्ती विवाह के उपलक्ष्य में। भक्ति कलश विराजमान हैं श्री माणकचंद जी जैन, शकुंतला, महावीर जी, अर्चना जी, ईशान, ईशा जैन मुंबई द्वारा आमंत्रित हैं। 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। संगीता प्रमोद बढ़ जाता गुवाहाटी वालों ने भी सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। यहाँ पर अगर हैं पधारें विराजमान करने के लिए। आमंत्रित हैं निशा जी वेद, अध्यक्ष महिला मंडल कोटा, और तैयार रहेंगे नाथूलाल जी जैन साहब अजमेर।
पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक जिज्ञासा थी कि आर्यका माता जी का जब अंतिम समय चल रहा था, समाधि मरण जब होता है, तो अंतिम समय में मैंने भी पूरे एक माह तक उनका आहारचर्या कराई, और उसमें जब उनका प्राण निकल रहे थे तो जल चलाया, जल चलाते चलाते उनके प्राण अटके, तो इसमें अपना को क्या पाप लगता है या कोई पुण्य का ऐसा? अपना भाव तो अच्छा है, उनको चलाते चलाते उनका भी दुर्गति नहीं हुई, क्योंकि व्रती तो थी ही ना, वो पानी तो व्रत के अंदर ही ले रही थी। शल्लेखना 7-8 भाव सीमित नहीं होंगे, लेकिन दुर्गति नहीं होगी, सदगति है, और आप लोगों को भी कोई दोष नहीं है। नमोस्तु महाराज। नाथूलाल जी साहब और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी दीदी सीमा जैन कोटा। मेरे गुरुवर, मेरे भगवान, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। भगवान, आपने कई बार बताया है कि मूर्तियों में एक शक्ति होती है, एनर्जी होती है। भगवान, कल हम जब अजमेर से हम ज्ञानोदय पदयात्रा संघ के सदस्य आपके दर्शनार्थ चरण रंज वंदना के लिए यहाँ पधारे थे, तो रास्ते भर में एक भावना बातें आए कि प्रातः काल आपके दर्शन हो जाएं। और आज ऐसा संयोग रहा कि प्रातः काल कपाट खुलने से पहले हमारे आपके दर्शन हुए, और उसके बाद सारे काम हमारे सारे सदस्य बहुत प्रफुल्लित, उत्साहित, और इतने उत्साहित है कि ऐसा मौका नहीं मिला जैसा आज मिला। भगवान, क्या ये ऋषि दर्शन में भी, साधु दर्शन के लिए भी एनर्जी होती है, और ये एनर्जी समय के हिसाब से प्रातः काल, दोपहर और सायकाल की अलग अलग होती है या एक जैसी होती है? ये मेरा सन 1994 से आप लोग एक तीर्थ को महातीर्थ बनाने में लगे हो, उसकी पुण्य की बलिहारी है। उस जंगल के दिन में, उस जंगलों का वो ध्यान याद है जहाँ मैंने अजमेर में कहा था, तुम्हें कुछ नहीं करना है, मात्र यहाँ आकर के 24 घंटे में एक बार नमोकार मंत्र पढ़ना है, 9 बार, और मात्र 9 बार, कुछ नहीं, मुझे धन नहीं, दौलत कुछ नहीं कहा था मैंने, बस 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े। हाँ, मन लगे तो एक माला भरे। आज उस 9 बार नमोकार मंत्र का अतिशय है कि एक इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। तो टका में टका और धक्का में धक्का वाली बात है। पुण्य से पुण्य बनता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी स्थितियां बनती हैं। मूर्तियों में यदि कुछ नहीं होता तो हमारे आचार्य इतनी बड़ी मूर्तियों के संबंध में क्यों लिखते? क्या उनको लेना देना था? भगवान को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। उन्होंने अपना सत्य महाव्रत को दाव पर लगा करके और हमें साक्षी की कि मैं महाव्रती होकर के आपसे कह रहा हूँ कि मूर्तियों में वो शक्ति है जो शक्ति बड़ी बड़ी साधना और तपस्याओं में भी नहीं है। ऐसा आज पंचबीजाक्षर रीम शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है माणकचंद जी सेठी, मखमली बाई, माधो वास्तिका परिवार इंदौर, पुत्र प्रवीण मधु। ये वो बच्चे हैं 25 साल से रेगुलर नारिली ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की पदयात्रा ले जाते हैं, और इतनी शान से पदयात्रा निकालते हैं कि लोग उस पदयात्रा को देखने के लिए जाते हैं। ये सब बच्चे लोग हैं, बहुत शुरू से लगे हुए। प्रकाश आभा, विपिन सुनीता एवं समस्त सेठी परिवार ने पुण्य अर्जन किया है पंचबीजाक्षर रीम शिलाओं का। दीदी तैयार हैं और जिज्ञासा के लिए कुंतीलाल जी साहब गदिया पधार जाएं आगे। मुनिश्री के पावन चरणों में मेरा और मेरे रतन कटपीशुष्णकर परिवार का कोटि से नमस्तु। महाराज श्री जी, आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भक्तामर स्तोत्र की रचना की, और जो हम विधान करते हैं तो अर्घ्य चढ़ाते हैं, और शाम को जो पाठ करते हैं तो दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो इनकी रचना भी क्या महाराज जी ने ही, आचार्य स्वामी ने? भक्ति के अनेक रूप होते हैं। भक्ति किसी दूसरे की नहीं की जाती, दूसरे की भक्ति को अपनी भक्ति मान करके उसको स्वीकार किया जाता है। जैसे एक वकील होता है, केस लड़ता है, लेकिन वो स्वयं का केस नहीं लड़ता, अपने फॉलोवर का या क्लॉन का केस लड़ता है, क्योंकि वो जो केस लड़ने वाला है वो नहीं बोल पाता, नहीं कर पाता, तो अपन इस भक्तियों को ले लेते हैं। और इसी प्रकार से ये जो दीपक हैं, ये सब मानतुंग आचार्य महाराज के द्वारा देन नहीं है। इस 16वीं शताब्दी के अंदर इस भक्तांबर के ऊपर कुछ साधकों ने शोध किया, चिंतन किया। 16वीं शताब्दी में इसके ऊपर यंत्र बनाए गए, मंत्र बनाए गए, इसको एक प्रैक्टिकल का रूप लेकर के अनेक रूप में प्रस्तुत किया गया। तो ये बाद में आए, जब कोई वस्तु अच्छी प्रभावकारी होती है तो उसमें कुछ ना कुछ नए तत्व व्यक्ति जोड़ता जाता है
और उसका वो आनंद लेता जाता। नमोस्तु महाराज। कुंतीलाल जी साहब गदिया। और अंतिम जिज्ञासा के लिए संगीता जैन लखनऊ। गुरुदेव, आगे आ जाएं संगीता जी। 108 मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक सवाल है, मेरे से किसी ने किया था कि महाराज कहते हैं कि मरने के बाद मिट्टी हो जाती है और मिट्टी के बाद में कुछ नहीं रहता है, तो वो आदमी पूछता है कि जिंदगी भर में आजीवन शांति धारा कराऊंगा, आजीवन, ऐसा बात वो बोलता है, और वो तो मर गया, उसकी शांति धारा कराने से क्या फायदा? अरे भाई, उसने आजीवन नहीं, वो तो तुमने बहुत छोटा कर दिया। मैं तो अपने भक्तों से कहता हूं, नियम लेना मोक्ष पर्यंत। जब तक मोक्ष नहीं है पाया न मोक्ष पद जो लो। पूजा में पढ़ते ना आप लोग कि हे भगवान, तेरी भक्तों की सेवा करता रहूं कब तक? जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति। जैन दर्शन में जीवन भर का नहीं है, जिनेंद्र जब तक नहीं बनो, हे जिनेंद्र तेरी भक्ति करता रहूं। और उसने जो ऐसा भाव किया, भली वो दूसरे दिन ही मरण को प्राप्त क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको तब तक का पुण्य बन गया जब तक वो जिनेंद्र नहीं बनेगा, और उसको ऐसी अनुकूलताएं मिलती जाएंगी। हमारे यहाँ सब कुछ असीम होता है। धर्म को सीमित मत करो, धर्म को असीम करो, और अपने लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए बराबर उसको बाद में करने की जरूरत नहीं है, वो तो उसी समय बन जाएगा जिस समय उसने कहा आजीवन भक्तांबर पाठ चलेगा हमारे असीम कालीन। अभी भक्तांबर विधान असीम कालीन है कि नहीं? लेकिन करने वाले तो आयु सीमित है, लेकिन भक्तांबर चलेगा। तो ये असीम कालीन का पुण्य उनको आज ही बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा संकल्प किया है। ऐसा अंतिम जिज्ञासा के लिए संगीता जी लखनऊ। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि उपवास के दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, जिसमें खाद्य, लेह, पेय और स्वाद होता है। जब खाद्य और पेय का त्याग कर दिया गया है महाराज जी, तो लेह और स्वाद से क्या तात्पर्य है महाराज जी? कोई लोग क्या होता है संसार में, इनको फरारी मानते हैं। कई लोग संसार में अनेक अनेक प्रकार के विचार हैं। वो कहते हैं दाल रोटी ही भोजन है, चाय पीना, पेय करना ये भोजन नहीं माना। आज भी भारत में है कि लोग बाग बस अन्न नहीं खाएंगे, बाकी दिन भर चाय पिएंगे, दिन भर पेय करेंगे। इससे जैनाचार्य ने कहा कि नहीं, पेय, खाद्य, स्वाद और लेह और पेय ये सभी भोजन के अंतर्गत आएंगे, तभी उपवास माना जाएगा। ऐसा मिथ्या भ्रांति लोग रहते हैं, इसलिए क्योंकि लेह अलग चीज है, लेह चटनी है, ओले ही है। हाँ, तो उसके लिए लोग नहीं मानते भोजन में। इसी प्रकार पेय को कई लोग नहीं मानते, उपवास करते, 100 दिन के उपवास करते हैं और दिन भर बादाम का पानी पीते हैं, दिन भर एक चम्मच पीते रहेंगे। 100 दिन के उपवास करने वाले लोग हैं। पर बादाम को उबाल लेंगे, बादाम तो पूरी निकाल देंगे, उसका पानी 2-2 चम्मच दिन भर पीते रहते हैं, 10 बार, 20 बार, 25 बार पीते रहते हैं। अब तो इस प्रकार का जो दिगंबर जैन धर्म इस प्रकार के उपवास का निराकरण करता है, वास्तविक उपवास तो वही है जो चारों प्रकार के आहार का त्याग हो। ऐसा जीवनवाणी स्तुति के पूर्व कौन पुण्यशाली जीव होगा जो महामृतिधारी महामुनिराज निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की आरती, इसी के साथ नीचे गर्भगृह में देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान अतिशयकारी की आरती 48 दीपकों से भक्तामर आरती का पुण्य अर्जन करेगा। बोली प्रारंभ कर रहे हैं 11,111। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान। इस भव्य तीर्थ का भव्य पंच कल्याणक भी किया गया और क्षेत्र को पूज्य मुनिश्री ने नाम दिया श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सुदर्शनोदय आवा। और साथ ही साथ ये भी बतलाया कि ये तीर्थ सर्वाधिक 4 लाख एनर्जी वाला इस धरा का सबसे अधिक चमत्कारी तीर्थ है। इस तीर्थ का ये परम अतिशयकारी प्रभाव है कि कुछ दिन ठहरने से एवं यहाँ विराजमान श्री 1008 भगवान शांतिनाथ जी की अति प्राचीन प्रतिमा के मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा के प्रभाव से असाध्य रोग भी ठीक हो, शहरी कोलाहल से दूर एक
एकांतमय साधना के लिए उत्तम इस तीर्थ क्षेत्र में आने वाले यात्रियों के लिए आवास व भोजन की समुचित व्यवस्था है। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी सपरिवार महाअतिशयकारी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा में पधार कर प्रभु दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करें और तीर्थ की भव्यता के लिए निरंतर जारी निर्माण व विकास कार्यों में सहभागी बन सातिशय पुण्य लाभ लें।